भोलेनाथ हम सब में विराजमान है, तभी इस जीवन की कीमत है या नहीं? जीवन में अगर ये जीवन से चेतन खत्म हो जाए तो कैसा जीवन हो जाएगा? चींटियां लग जाएंगी, कीड़े लग जाएंगे, सड़ जाएगा। लेकिन चेतन है इसलिए सड़ता नहीं, चेतन है इसलिए कीड़े पड़ते नहीं। मलमूत्र है लेकिन फिर भी बदबू आती नहीं। अंदर क्या भरा है? गंदगी भरी है लेकिन फिर भी बदबू नहीं आती। लेकिन आप वही गंदगी बाहर कर दो तो आप 1 मिनट नहीं रह सकते वहां। उस चेतन के कारण, उस शिवत्व के कारण। एक बार आदि शंकराचार्य भगवान शिव को खोजने के लिए काशी आए। खोजने लगे शिव कहाँ मिलेंगे, शिव कहाँ मिलेंगे। और सुबह सुबह स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे। मार्ग में शिष्य लोगों को हटाते हुए रहे, हटिए हटिए आचार्य जी आ रहे हैं, हटिए हटिए आचार्य जी आ रहे हैं। और उसी समय एक सकरी सी गली से आचार्य जी शंकराचार्य निकले अपने 2-3 प्रधान शिष्यों को लेकर के, कि उसी सकरी गली के सामने से 5-6 आवारा कुत्तों के साथ एक विशाल चांडाल मांस आदि लेकर के पीठ पर खड़ा था। तो शिष्यों ने देखा और कहा, अरे हट, सामने से हट जा, आचार्य आ रहे, हट जा। और आचार्य शंकर नीचे गर्दन करके और सीधे चले जा रहे थे। और चांडाल के पास 5-6 कुत्ते भौंक रहे थे बहुत तेज तेज, और वो विशाल चांडाल लंबा चौड़ा, उसकी कर्कश आवाज। और उसने कहा, कहां से हटना है? और ये आवाज सुनते ही शंकराचार्य जी की नेत्र उस चांडाल से जुड़ गए। इसकी आवाज में ये ऐसा प्रभाव। और वो चांडाल ने शंकराचार्य जी की आंख में देखकर कहा, कहां से हटना है आचार्य जी, कहां से हटना है? आप में से, मुझ में से, संसार में से कहां से हटूं? किस जगह से हटूं? और अगर मैं हट भी जाऊं तो क्या फिर तुम रहोगे, या ये जितने भी तुम्हारे साथ हैं ये वह रहेंगे? तो कहां से हटना है? ये देख करके शंकराचार्य जी रोमांचित हो गए। ये साधारण चांडाल की आवाज नहीं है। उनकी धीर बुद्धि माने शिथिल हो गई। नेत्र बंद के थोड़ी देर को देखा और फिर से आंख खोली तो देखा साक्षात विश्वनाथ खड़े थे। वो जो कुत्ते थे वो कौन थे? वो शिवगण थे। और साक्षात काशी विश्वनाथ समक्ष खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। शंकराचार्य जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके हटने से तो फिर संसार में कुछ रहा ही नहीं। और कहा जाता है वही चेतन, वही परमात्मा हट गया तो शव है, और जब तक विराजमान है तब तक वो शिव है, शिव है। प्रभु का कभी ना तो आगे आप कथा श्रवण करेंगे कि शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। जिस शिवरात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं वो भोलेनाथ का जन्म महोत्सव है, क्योंकि उसी दिन शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था। लेकिन भगवान का कभी जन्म नहीं होता। अरे जिसका कोई मरण नहीं उसका क्या जन्म? भगवान कृष्ण का, भगवान राम का हम प्राकट उत्सव मनाते क्योंकि लीला के लिए भक्तों को आधार मिले। अगर भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता, कथाएं होती, धाम होते, नाम होता। ये साधन देने के लिए प्रभु को अवश्य लीलाएं करनी पड़ती है, पर वो निराकार का साकार में होना, उसका कोई जन्म नहीं होता। ये तो वही वाली बात होती है महाराज कि पंचभूत से ये सारा शरीर बनता है और पंचभूत में विलीन हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके आकार बदल जाते हैं। ये जितने भी आचार्य ऋषि आदि गण हुए हैं ये कौन है? सब शिव तत्व ही हैं। आप में, हम में, सब में रमने वाले वो शिव ही हैं। बस ये आकार बदल जाएंगे, पंचभूत वही रहेंगे, वो आत्म तत्व वही रहेगा। साइंस भी कहती है ना कि मैटर डजंट डाई। वो क्या होता है? सिर्फ चेंज, इट्स अ फॉर्म। बस चेंज हो जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन कारण कभी नहीं मरता। इसलिए आप देखें, कारण कौन है? शिव हैं।
और जब वही कारण से ही सूक्ष्म शरीर निकलता है, आत्म तत्व, उसी आत्म तत्व में पंचभूत समाहित हो जाएं तो वही आपका शरीर स्थूल रूप में बन जाता है, जिसको आप देख रहे हैं। ये मेरा शरीर अभी दिख रहा है इसलिए स्थूल है, लेकिन जब ये सूक्ष्म हो जाएगा तो ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन वो कारण तो रहेगा ही रहेगा। वो सूक्ष्म तो रहता ही रहता है। उसे फिर से पंचभूत मिल जाए तो वो चाहे जानवर बने, मानव बने, कण बने, वृक्ष बने, क्या बन सकता है, पर वो तत्व शिवत्व उसमें तब भी रहेगा, वो कहीं नहीं जाता। तो कहा उसी शिवत्व को जानने के लिए ही हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। यहाँ धर्म क्षेत्रे प्रयागराज में सभी ऋषि एकत्र हुए हैं। श्री सूत जी महाराज आए तो सूत जी महाराज से सभी ने प्रश्न किया, महाराज कलिकाल है, लोग भक्ति इस युग में, इस कलिकाल में नहीं करेंगे। उनकी भक्ति केवल और केवल धन प्रतिष्ठा जोड़ना होगा, और आप देख भी रहे हैं वर्तमान में यही है। भक्ति केवल क्या रह जाएगी? बोले भक्ति केवल धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य रह जाएगा। भक्ति केवल और केवल प्रतिष्ठा ही प्राप्त करना जीवन में भक्ति है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं, सिर्फ यही कमाओ। लोग इतने बुरे हो जाएंगे कलिकाल में कि 100 रुपए को प्राप्त करने के लिए 100 पाप भी कर देंगे, और व्यक्ति का जीवन अधम की ओर चला जाएगा, पापाचार की ओर चला जाएगा। तब ऐसे भयावह वातावरण में कौन सा ऐसा साधन है जो उनको नया जीवन दे पाए? तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे संतो, तुमने बहुत दिव्य प्रश्न किया है। ये सभी पापाचार, ये कल्मश विचार तब तक ही गर्जना करेंगे जब तक कि शिव महापुराण उनके बीच में नहीं होगा। शिव महापुराण के आते ही ये सारे कल्मश धुल जाएंगे, ये सारे विकार आदि तब तक ही गर्जना कर सकते हैं जब तक शिव महापुराण उनके बीच में उपस्थित ना हो। और जब शिव महापुराण उपस्थित हो जाए तो वे सब धुल जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे।